जय हिंद। इस वीडियो में हम ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ और फार्मूलों को समझेंगे जिससे हमें ब्रेक इवन एनालिसिस के न्यूमेरिकल को करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ समझ रहे हैं, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स के उस लेवल को बताता है जहाँ पर हमें प्रॉफिट होता है। इस तरह से समझें कि जैसे हमारी प्रेजेंट सेल फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख है, हम 10 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं। हमने अपना बीईपी कैलकुलेट किया तो बीईपी सेल जो है इन टर्म ऑफ रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 7 लाख रुपए आती है। इसका मतलब यह है कि 7 लाख की सेल पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस है और हम प्रेजेंटली 10 लाख की सेल कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि चलिए शुक्र है, अगर मेरी सेल किसी वजह से 3 लाख रुपया गिर भी जाती है, प्रेजेंट सेल जो 10 लाख है अगर वो 7 लाख भी हो जाती है, तब भी मेरा मार्जिन, तब भी मेरा प्रॉफिट सेफ रहेगा। तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एक्सिस है प्रेजेंट सेल्स का ओवर ब्रेक इवन सेल। जो हमारी प्रेजेंट सेल है वो कितनी ज़्यादा है ब्रेक इवन सेल से, उसका डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। इसी बात को दोबारा समझ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी सेल्स है, ज़ीरो सेल, और ये प्रेजेंट सेल है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख रुपया। बीईपी कैलकुलेट किया तो ये हमारी बीईपी सेल आ गई जो हमने अभी मानी थी कि ये 7 लाख रुपया है। बीईपी पर नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो अगर हमारी सेल ज़ीरो और बीईपी से नीचे रहती है, इनके बीच में रहती है, तो हमें बट नेचुरल लॉस का सामना करना पड़ेगा। ब्रेक इवन सेल पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा और ब्रेक इवन से ऊपर जितनी हमारी सेल होगी उस सेल्स पर ही हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स तक हमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। उससे नीचे सेल करेंगे तो लॉस, उससे ऊपर सेल करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट सेल एंड ब्रेक इवन सेल। इट इज़ द एक्सिस ऑफ प्रेजेंट सेल ओवर ब्रेक इवन सेल। आइए इसको हम फार्मूले से समझ रहे हैं कि इसको फार्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ इक्वल टू होता है प्रेजेंट सेल्स माइनस सेल एट बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल, और प्रेजेंट सेल का डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। एक फार्मूला। चलिए दूसरा फार्मूला देख रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दूसरा फार्मूला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। मैंने बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो ब्रेक इवन एनालिसिस में है वो पीवी रेशो का ही है, क्योंकि ये बार बार सभी जगह यूज़ होगा। तो यहाँ पर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते समय भी आपका पीवी रेशो यूज़ हो रहा है और फार्मूला जो बन रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो से हम इसको निकालेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो दूसरी रेशो यहाँ बनती है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। तो मैंने आपको बताया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, सेल्स का लेवल है जो प्रेजेंट सेल और बीईपी सेल के डिफरेंस को शो करता है। तो होनी तो ये सेल ही है, तो ये ब्रेक इवन से कितना ऊपर आपकी प्रेजेंट सेल तक जाता है, दैट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका अगर हमें रेशो कैलकुलेट करना पड़े तो रेशो हम कैलकुलेट करेंगे एग्जिस्टिंग सेल्स लेवल से। तो जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आया है अभी हमारा, उसको ऊपर रखेंगे और प्रेजेंट सेल नीचे रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो आ जाएगा। प्रेजेंट सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो
मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो होगा, फार्मूला विल बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन प्रेजेंट सेल्स इनटू 100 से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में ऑल ओवर। चलिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा इस एग्जांपल की सहायता से हम देख रहे हैं। हमें गिवन है टोटल फिक्स कॉस्ट 1,20,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1,80,000, टोटल सेल्स इन टर्म ऑफ रुपीज़ 3,60,000 रुपये है, और क्वांटिटी सोल्ड यानी कि इन टर्म ऑफ यूनिट हम 12,000 यूनिट बनाकर बेच रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि साहब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दीजिए। तो देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले अभी देखे थे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ इक्वल टू है प्रेजेंट सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। तो हमें प्रेजेंट सेल्स अगर हम इन टर्म ऑफ रुपीज़ निकालेंगे 3,60,000 गिवन है, इन टर्म ऑफ यूनिट निकालेंगे तो 12,000 गिवन है। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, बीईपी निकालना है। तो मैं यहाँ पर बीईपी निकाल रहा हूँ। तो बीईपी के बहुत सारे फार्मूले बताए थे आपको, मैं अभी मोटा मोटा सबको लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप इन टर्म ऑफ रुपीज़ निकालेंगे तो एफ इंटू एस अपॉन एस माइनस वी से निकाल सकते हैं, या एफ अपॉन पी वी रेशो से निकाल सकते हैं। अगर आप इन टर्म ऑफ यूनिट बीईपी निकालना चाह रहे हैं तो एफ अपॉन एस माइनस वी पर यूनिट से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी फार्मूला आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। कुल मिला के जो मेरी प्रेफरेंस रहती है वो ये रहती है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप सबसे पहले उसने कहा है या नहीं कहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको पीवी रेशो ज़रूर कैलकुलेट कर लें। तो पीवी रेशो का फार्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 होता है, आपको पता है। तो आप पीवी रेशो निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन कैसे पता लग रहा है, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम सेल्स 3,60,000 दी हुई है हमें, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 1,80,000 घटाएंगे तो हमारा 1,80,000 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, एस माइनस वी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो ये जो कंट्रीब्यूशन आया है हमारा, मैंने बताया था ये एक स्पेशल टाइप का प्रॉफिट है जिसमें आपने फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया है। अगर ये जो फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है 1,20,000, इसको भी हम घटा दें 1,20,000, तो ये हमारे बिज़नेस का टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो मर्जी टर्म आप यूज़ करें, हम 60,000 रुपये प्रॉफिट यहाँ पर कमा रहे हैं। तो 60,000 रुपये प्रॉफिट हमने यहाँ पर कमा लिया। तो अगर मैं यहाँ पर पीवी रेशो कैलकुलेट करना चाहूँ तो हम यहाँ पर इस फार्मूले को लगाएंगे, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन एज अ होल टोटल बेसिस पर 1,80,000 है कंट्रीब्यूशन। सेल्स एज अ होल इन टर्म ऑफ रुपीज़ 3,60,000 है, इंटू 100 करेंगे तो हमारा पीवी रेशो यहाँ पर 50% आ जाता है। तो चूँकि पीवी रेशो आ गया और हमसे पूछा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला जो मैं लगाना चाह रहा था प्रेजेंट सेल्स माइनस बीईपी सेल, इसका दूसरा फार्मूला भी अल्टरनेट हमारे पास है। अगर हम पहले उसको लगाएं, इसको भी लगाएंगे अभी क्योंकि हमारे पास पीवी रेशो आ गया है। तो दूसरा फार्मूला आपको बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो से इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रॉफिट हमने निकाल लिया यहाँ पर, ये 60,000 है, तो 60,000 पीवी प्रॉफिट आ जाएगा। पीवी रेशो आपका 50% है, तो 50 और परसेंट का 100 ऊपर ले जाएंगे, तो 50% से इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये 1,20,000 रुपये हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी 1,20,000 रुपये। कैसे निकाला, फार्मूला अप्लाई किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, और प्रॉफिट हमने यहाँ निकाल लिया था 60,000, पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 से निकाला है 50%, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 1,20,000 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आइए दूसरा फार्मूला कैसे लगेगा। तो दूसरे फार्मूले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बीईपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा फार्मूला बताता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी
जो है वो प्रेजेंट सेल्स और बीईपी सेल का डिफरेंस है। तो प्रेजेंट सेल तो हमारे पास 3,60,000 है ही, लेकिन बीईपी सेल निकालनी पड़ेगी। तो बीईपी सेल निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूले बताए थे, तो जो सबसे इजी और फिलहाल जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है वो F/PV रेशो से निकाल सकता हूँ। ध्यान देंगे, F आपके पास 1,20,000 है और PV रेशो अभी मैंने निकाला था 50% है, तो 1,20,000 को 50% से डिवाइड कर देंगे, तो ये 50 से 100 ऊपर चला जाएगा, तो 2,40,000 रुपये हमारी सेल आ जाएगी। तो बीईपी सेल 2,40,000 और प्रेजेंट सेल 360, दोनों का डिफरेंस 1,20,000 रुपया। तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसी भी फार्मूले से निकाल सकते हैं। हमने इस फार्मूले से निकाला है या इससे निकाला है, दोनों केस में आंसर जो हैं वो सेम आएंगे। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन था।